नीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून और पानी गए न उभरे मोती मानस सोन। नमस्कार दोस्तों, मुरैना सिटी न्यूज पर मैं अर्पित शर्मा। आज हम बात कर रहे हैं मुरैना रेलवे स्टेशन पर एक ऐसे सेवा कार्य की जिसको हमारे शास्त्रों में भी सबसे परम बताया गया है। मैं बात कर रहा हूं मुरैना रेलवे स्टेशन पर शीतल जल प्याऊ की। आप देख रहे हैं यह शीतल जल सेवा है। विगत कई वर्षों से मुरैना रेलवे स्टेशन पर गर्मियों के दिनों में आम जनता परेशान ना हो और यात्री पानी की सुविधा के लिए दर दर ना भटके, जिसके लिए मुरैना के स्टेशन पर कई ऐसे सेवार्थ लोग हैं जिनकी बदौलत यहाँ पर यात्रियों को उन्हीं के स्थान पर ठंडा शीतल जल दिया जाता है। पानी की उपयोगिता जीवन में इतनी बड़ी है जितनी शायद ही कोई जरूरत होगी हमें। उसी पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए मुरैना में आप देख रहे हैं यह सारे लोग विगत गर्मियों, जिस गर्मी में लोग घर से भी नहीं निकलते, उस गर्मी में की दोपहरी में यह लोग आम यात्रियों को, जिनसे इनकी कोई जान पहचान नहीं है, जिनका इनका कोई घरोबा नहीं, जिनसे इनका लेना देना नहीं है, उनको जल सेवा प्रदान करते हैं और प्यासे की प्यास बुझाते हैं। पिछले जहां तक देखा जाए तो 40 वर्षों से यह सेवा निरंतर मुरैना में स्टेशन पर चलती आ रही है और कहा भी जाता है कि ये स्टेशन पर पानी पिलाने की जो शुरुआत हुई है वो मुरैना रेलवे स्टेशन से ही शुरुआत हुई है। आइए जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। वहाँ अगर जब ट्रेनें निकलना शुरू होती हैं तो गाड़ी ड्रम है हमारे पास, कीप और मग के सहारे से हम लोग ट्रेन में खिड़कियों से जल भरने का काम करते हैं। जो यात्री दूर से आ रहे हैं उनको पानी नहीं मिलता, ज्यादातर हम लोग जनरल डिब्बों को कवर करते हैं, स्लीपर डिब्बों को कवर करते हैं। जो लोग पानी नहीं खरीद सकते वो तो उन लोगों को हम लोग पानी उपलब्ध कराते हैं और सभी लोगों को जाता है प्लेटफार्म पर। दिन में 2 बजे से और रात 8 बजे तक हम लोग चलाते हैं। उद्देश्य ये है कि लोग प्यासे ना रहें, सबको जल की कोई दिक्कत ना आए। स्टेशन पे तो गर्म पानी भी मिलता है, उनको हम ठंडा करके पिलाते हैं। और गर्मियों में जल से बच्चे भी परेशान होते हैं, बड़े भी परेशान होते हैं, इसलिए कोई प्यासा ना रहे, हमारा ये प्रयास रहता है। और सबकी सेवा करने के भाव से सब लोग आते हैं यहाँ और सबको सेवा के भाव से ही पानी पिलाया जाता है। आपका क्या नाम है? रामचौक शर्मा। लगभग कितने यात्रियों को हम इन महीनों में, इन दिनों में पानी की सेवा दे देते हैं? कोई गिनती नहीं है। जल सेवा अपनी इसमें लगभग कितनी काम कर रही है अपने साथ? अभी संस्था तो जो हमारा जो युवा मंडल है, जो अडवासी का और जो गंजरामपुर है, मेरी है, सांटा है, यहाँ के जो हम लोग युवा है ना, वही यानी इस संस्था को काम देते हैं। तो ये पानी नॉर्मल पानी रहता है या बिल्कुल हम ठंडा पानी उपलब्ध कराते हैं? नहीं, नॉर्मल नहीं रहता है, क्योंकि नॉर्मल तो यहाँ पानी आप टंकियों पे देखो जाके इतना हॉट पानी है कि लोग वहाँ हाथ भी नहीं धो सकते। हम यानी बर्फ की सिल्ली डाल के उस पानी को ठंडा करके अवेलेबल कराते हैं। तो दिन भर में कितनी ब्रिक्स इसमें गल जाती हैं? तकरीबन मान के चलो आप 30 सिल्ली के लगभग लग जाती है, क्योंकि हमारे 4 पॉइंट है। एक पॉइंट इधर है, 4 जगह लगाती है, इधर 3, इसलिए 30 के लगभग सिल्ली खत्म हो जाती है। तो इसमें स्टेशन प्रशासन भी मदद करता है या सिर्फ हम ही लोग अपनी सेवा कर रहे हैं? स्टेशन प्रशासन की ऐसी कोई इसमें दिलचस्पी नहीं है, लेकिन वो सपोर्ट करते हैं हमें। जो कोई ऐसा काम होता है उसके लिए सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारा जो युवा मंडल है सब वही पूरी करते हैं सप्लाई पानी की। तो ये जल सेवा जो शुरू हुई है इसका मूल तत्व हम कह सकते हैं या मुख्य स्रोत कहाँ से रहा है और कब से रहा है? इसका ऐसा आज से करीब 1500 पहले यहाँ स्टेशन पर आए। 9 दिन 9 तपा रहते हैं हम लोग। 8-9 लोग थे, 1000 रुपए किए, क्या मीठा पानी अपन लोग 9 दिन यहाँ पर पिलाएंगे। तो हम लोगों ने यहाँ देखा कि मुरैना का कहीं न कहीं देखते मुरैना का नाम कहीं न कहीं बदनाम है, लोगों ने कर रखा था। हम लोगों ने एक इस उद्देश्य से लेकर जल सेवा चालू की कि इस जल सेवा से मुरैना का नाम कहीं न कहीं प्रभावित होगा। मुरैना में अच्छे लोग भी हैं। इसी को चलते उस समय एक ट्रेन रुक गई थी, ट्रेन की सारी खिड़कियां बंद थी। तो हमारा एक जल सेवक चिल्ला रहा था मीठा पानी। तो दादी माँ थी, उन्होंने गेट खोला, तो उन्होंने जल पिया, तो उन्होंने 2, 4, 5 रुपए उसको दिए, उसने नहीं लिए। तो उन्होंने अपने बगल वाले और पास, तो सारी ट्रेन की खिड़कियां खुल गई। तो हमारे पास जो एक ड्रम मीठा पानी था वो हो गया खत्म। तो हम लोग बड़े चिंतित हुए कि हमारे पास अगर और एक ड्रम और होता तो हम पूरी ट्रेन को पिला सकते थे। तो उसी से हम लोग जागते हुए कोरोना की सेवा को चालू किया है। तो हम लोगों ने गाँव में चर्चा की कैसा शुरू कर दिया। तो गाँव के लोग भी 15-20 लोग हम लोग आए यहाँ। एक राजेंद्र प्रसाद मोदी जी वो भी हमको मिले, उन्होंने बोला कि आपको जो बर्फ आया, जो खर्चा होगा हम लोग देंगे। जो हम लोगों ने बोला तो शारीरिक मेहनत हम लोग करेंगे। तो हम 7-8 लोग के गांव उस दिन से ही हम बराबर ये शीतल जल सेवा के नाम से जल सेवा करते आ रहे हैं, जो सुबह 2 बजे से लेकर 8 बजे तक चलती है। जिसमें जो जल सेवक है भरी दोपहरी में 1 बजे घर से निकलते हैं, न किसी से कोई खर्चा न पेट्रोल, न अपना स्वयं का वहन करते हैं, आते हैं जल सेवा करते हैं।
इससे ये हम लोगों को मालूम हुआ है कि जब ट्रेन आती है ना तो खिड़कियों से बोतल अपने आप निकलने लगती है कि मुरैना आ गया। तो सबसे बड़ी पहचान मुरैना की, खिड़की से बोतल निकलने लगे तो यात्री समझ आते हैं कि मुरैना आ गया। तो ये पहचान हम लोगों ने 15-16। क्या नाम है भाई साहब आपका? जी, मेरा नाम प्रदीप शर्मा है। तो जैसे अपन पानी जो सेवाएं देते हैं लोगों को, तो स्टेशन से बहुत लंबा है, ट्रेन भी बहुत लंबी है, तो हम कैसे उपलब्ध कराते हैं उनको? इसमें ऐसा है कि जैसे हम 4-6 लोग हैं जो 1 बजे आते हैं, बाकी लोग 1-2 घंटे बाद आते हैं। तो 4-6 लोग बर्फ की सिल्लियां आती हैं, उनको उतारते हैं, फिर पानी भर के 4 पॉइंटों पर पहुंचाते हैं। उसके बाद सारे लोग आ जाते हैं और सेवादार आने के बाद कार्यक्रम शुरू होता है। तो हम पानी को कैसे स्टेशन पर मतलब लेके चलते हैं? इतना पानी, इतना सारा पानी आप सर्व कर रहे हैं तो बहुत सारे लीटर में पानी रहता है। अपने पास 200-200 लीटर की ट्रॉलियां हैं, ड्रम है, उनमें भर के और ट्रॉली के ले जाते हैं। तो शुरू से ही ये ट्रॉलियां थी या मतलब पहले कुछ अलग था और अभी कुछ अलग है? नहीं, शुरू से ट्रॉलियां ही थी। तो हम जैसा कि देख रहे हैं कि इस भीषण गर्मी में जहां एक और लोग अपने किसी कार्य के लिए भी नहीं निकलते, वहां ये कुछ लोग हैं जो मानव सेवा के लिए इस दोपहरी में भी घर को छोड़कर, घर के आराम को छोड़कर स्टेशन पर अजनबी लोगों जिनसे इनका कोई नाता नहीं है उनको पानी की सेवाएं देते हैं। तो हम जानते हैं, भाई साहब का क्या नाम है? संजीव जैन मेरा नाम है। तो जैन साहब, आज देखा जा रहा है कि आज के समय में जहां घर घर में लड़ाइयां हैं, सेवा भाव तो लगभग खत्म सा ही दिखता है, और उसमें ऐसी गर्मी मतलब कह सकते जहां कोई भी नहीं निकल रहा, शहर की सड़कें सुनसान है, उसमें आप लोग ये कार्य कर रहे हैं, तो ऐसा क्या जरूरत आन पड़ी है कि आप ये कार्य कर रहे हैं? सर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, हमारे साथी जिनके घर के 11-11:30 बजे खा पी के फ्री हो जाते हैं और सब लोग सोते हैं, उसके बाद 2-1 किलोमीटर कैसे पैदल चल के आते हैं। कुछ लोग तो 50-80 रुपए खर्च किराया करके आते हैं, 2 बजे आ जाते हैं। हमारी बर्फ आरओ की बर्फ होती है जो वजनदार होती है, उठा के कंधों बुला ला के यहाँ तो ढकते हैं। टी सिल्ली लाने में कितना पसीना उड़ जाता है, उठा के रखते हैं। सारे ड्रम को सफाई करते हैं, पानी भरते हैं और लाके सब चीजों को सफाई करें, कोई गंदगी ना रह जाए, शुद्ध पानी जाए, क्योंकि हम मुरैना की पहचान को देश में अव्वल बनाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में सबको खिड़की पे जो गरीब परिवार लोग आते हैं पानी नहीं पी सकते हैं, और खिड़की के माध्यम से, कीप के माध्यम से उनको अंदर ही पानी पिलाने की कोशिश करते हैं और सब लोग आशीर्वाद दुआ देती हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारे साथी इसी तरह काम को बढ़ते रहे, क्योंकि ये जल सेवा ही सबसे महत्व सबकी सेवा होती है। ऐसी विशेष गर्मी में यहाँ लोग एसीयू में तपते रहते हैं, उनको छो त्याग करके ऐसी धूप में गर्मी में आके पसीने नहीं देखते, शरीर नहीं देखते, पैर रपट रहे, गिर भी जाते हैं, लेकिन पानी सेवा नहीं छोड़ते हैं। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि जहां भी कोई पानी के लिए प्यासा हो उसे पानी पिलाने की कृपा करें, और जो भी पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, जो उसके छतों पर पानी की पिलाने की सेवा करें तो बड़ी कृपा होगी। जैसे तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सारे लोग आज हमारे साथ हैं, और ये वो लोग हैं जिनको कह सकते हैं कि कलयुग में भगवान किसी ने नहीं देखा, लेकिन किसी ना किसी रूप में, मनुष्य के रूप में वो यहाँ आता है और लोगों के लिए कार्य करता है। वैसे ही ये सारे लोग हैं जो देवतुल्य कार्य को कर रहे हैं। और मैं भी आपसे अपील करना चाहूँगा कि इस भीषण गर्मी में जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, और जैसी सेवा हो सके पशु पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए, मनुष्यों के लिए, वो वैसी सेवा करें। और सबसे मुख्य चीज़ है जल, पेड़ पौधे, सड़क किनारे, या कैसे भी हम जल की सेवा किसी। मैं राजेंद्र प्रसाद मोदी, पुत्र स्वर्गीय श्री रमेश चंद्र मोदी, मुरैना निवासी, मुरैना रेलवे स्टेशन पे जल सेवा का काम पिछले 16-17 साल से हम कर रहे हैं, सफलतापूर्वक कर रहे हैं, और लोगों को इसका फायदा भी मिल रहा है। हमारे द्वारा ठंडा पानी में भी हम आरओ की बर्फ डालते हैं, छाछ, लस्सी, शरबत, ये भी प्रतिदिन वितरण किए जाते हैं निःशुल्क, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता। इसका संचालन और कंट्रीब्यूशन मेरे द्वारा ही होता है। नेहरू युवा मंडल के जो सदस्य हैं, जो अपनी सेवाएं देते हैं निःशुल्क, वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। गर्मी में प्यासे यात्रियों को जल सेवा और अन्य सेवाएं प्रदान करते हैं, तो ये
एक आवश्यकता भी है और इसके लिए हम पूर्ण रूप से सहयोग करने में तत्पर हैं। मुरैना के निवासी हैं, अभी हम लोग भोपाल में शिफ्ट हो गए हैं और मुरैना के किसी भी कम्युनिटी में कहीं कोई आवश्यकता होगी तो उसके लिए भी हम भरसक प्रयत्न करेंगे कि हम उसको कर सकें। यही संदेश है। धन्यवाद।